हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री से कुछ प्रश्न को देखा, तो हम अभी साइंस के चल रहे हैं, जिसमें आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे में रेलवे ग्रुप डी आदि कई तरह के जिसमें साइंस पूछा जाता है, उनमें ये प्रश्न काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज उसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। कुछ प्रश्न आज हमने डाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, तो इसमें ये पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थ कैसा पदार्थ ठोस पदार्थ कैसा होता है? असंपीड्य होता है। उसी तरह हम तुलना करेंगे अगला, द्रव्य पदार्थ भी लगभग असंपीड्य होता है, यानी ठोस और द्रव्य दोनों असंपीड्य, जबकि जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो संपीड्य होते हैं। गैसीय जो होते हैं संपीड्य होते हैं। यहाँ पे तीनों प्रश्न को हम एक साथ याद कर सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस पदार्थ तीन अवस्था होती है, तो जिसमें ठोस द्रव जो होता है असंपीड्य होता है, जबकि गैसीय पदार्थ जो होता है वो संपीड्य होता है। तो इस तरह तीन प्रश्न हमने याद कर लिया, ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ संपीड्य कौन है, असंपीड्य कौन है। तो ठोस और द्रव जो है असंपीड्य है, गैस जो है संपीड्य है। राइट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, वो है दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल है। अब आते हैं कि क्या इसमें दे रहा है कि कपूर और आयोडीन का शुद्धिकरण जो होता है, कपूर और आयोडीन का जो शुद्धिकरण होता है वो उदरोपातन विधि के द्वारा होता है। कपूर और आयोडीन का शुद्धिकरण होता है जो उदरोपातन विधि के द्वारा होता है। अब एक प्रश्न है, आइस मिक्सचर जो होता है उसमें जो मात्रा होता है, अनुपात जो होता है वो 1:3 के रेशियो में होता है। ठीक है। सातवां प्रश्न हम देखेंगे, जल में जो अशुद्धियाँ होती है, अशुद्धियाँ पर क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रश्न आते हैं प्रेशर, ये समांतर प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का घनत्व जो होता है सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसको याद करना है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। वहीं अगला प्रश्न है, बादल से जो वर्षा होता है वह जो है संघनन का उदाहरण है। बादल से जो वर्षा होता है वह जो है संघनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण जो होता है आसवन विधि से होता है। ठीक है, जल का शुद्धिकरण जो है आसवन विधि से होता है। फिर अक्सर हम सुनते हैं डीडीटी सुनते हैं, तो जिसका पूर्ण रूप है डीडीटी का अक्सर हम सुनते हैं, तो डीडीटी का पूर्ण रूप है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। फिर अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का वजन जो है बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो आयु जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है कि धातु में जो होता है आघातवर्धनीयता गुण पाया जाता है। यह धातु का गुण है, उसमें आघातवर्धनीयता पाया जाता है। ठीक है। बारूद किस प्रकार का है? बारूद एक मिश्रण है, वायु भी एक मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे बारूद क्या है? मिश्रण है। बारूद में क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है? तो सल्फर होता है, कोयला होता है, सोडा होता है यानी पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, ये बारूद हो गया। बारूद का मिश्रण में क्या होता है? सल्फर, कोयला, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडा। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वायु में किन गैसों का मिश्रण कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि, ये हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है कि पानी और दूध का मिश्रण कैसा? समांगी मिश्रण। पानी और दूध का मिश्रण कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, एकदम अच्छी तरह से घुल जाता है आपस में। दूसरा क्या है? बारूद और कुहासा का जो मिश्रण होता है वो विसमांगी मिश्रण होता है। बारूद और कुहासा का जो मिश्रण होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या है, सड़क की रोशनी के लिए पीले लैंपों को जो प्रयोग में लाते हैं हम, तो इन पीले लैंपों में किसका इस्तेमाल होता है? तो इन पीले लैंपों में होता है जो सोडियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है।
इसको भी देख लेते हैं। निलंबित कणों का व्यास क्या होता है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है। निलंबित कणों का व्यास 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, जबकि कोलाइडी कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम क्या है? तो भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर लोहा होता है। ऑक्सीजन जो है अधातु है, सिलिकॉन जो है उपधातु है, एल्युमिनियम और लोहा जो है धातु है। ठीक है, यानी भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पट्टी पर धातुओं का क्रम। अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, धातु ऑक्सीजन था, उसके बाद सिलिकॉन था जो कि ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन तत्व था, और अधातु था, और सिलिकॉन क्या था, उपधातु था, और धातु में क्या आया था? धातु में एल्युमिनियम और लोहा आया था। तो यहाँ पे धातु पूछ रहा है तो एल्युमिनियम से स्टार्ट होगा। तो एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है, और फिर सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो मैग्नीज है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये भी है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तो मैग्नीज है। अब देखते हैं मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या है। तो मानव शरीर में तत्वों का क्रम, मानव शरीर में भी सबसे, जैसे भूपर्पट्टी पर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वैसे ही मानव शरीर में भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या है? कैल्शियम है। ये क्रम है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है। तो जिसमें लगातार जो 4 तत्व पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये चारों अधातु हैं, और एक कैल्शियम धातु है जो 5वां स्थान रहता है। मानव शरीर में यौगिक का क्रम क्या है? अब ये तो तत्वों का क्रम था, और अगला है यौगिक का क्रम। तो मानव शरीर में यौगिक का क्रम सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है मानव शरीर में, फिर प्रोटीन पाया जाता है, फिर फैट पाया जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव शरीर यौगिकों का क्रम है। तापमान के बढ़ने से विसरण क्या होता है? विसरण का गुण बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। वहीं बारूद की खोज जो है किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है, इसे आप लोग जानते होंगे, सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है। यहाँ पे एक प्रश्न हम देखें, तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है, क्या है? जैसे खाना जब पकता है, गरम गरम खाना होता है, तो उसकी जो खुशबू फैलती है वो विसरण के कारण ही फैलती है।